नमस्कार दोस्तों, मैं एस के मार्क्स अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग भारत का परिचय पढ़ेंगे, जिसमें जो है कि लगभग जो है कि इसको पढ़ने में हम लोगों को कई घंटे लगेगा और प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों को हम 10 मिनट के वीडियो में समाप्त करेंगे। और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके जो है कि अन्य टॉपिकों को भी धीरे धीरे हम लोग बड़े बड़े टॉपिकों को भी कम समय में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोग जो है कि भारत का परिचय पढ़ेंगे। ठीक, तो भारत का नाम जो है कि मुख्यतः 4 नाम से भारत जाना जाता है: भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया और जम्बूद्वीप के नाम से भारत जाना जाता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जिसका क्षेत्रफल 35,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश भारत है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है और प्रथम कौन जनसंख्या की दृष्टि से चीन है। ठीक, अब देख लें भारत जैसे विशाल देश में कितने राज्य हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक ना, कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में है। पृथ्वी को एक ग्लोब पे दर्शाया जाता है, जिसपे जो है कि जिसपे ये मान लीजिए पृथ्वी हो गया, तो इसको हम जो है कि उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसको हम जो है कि उत्तरी गोलार्ध और इसको जो है कि हम दक्षिणी गोलार्ध, यह उत्तरी गोलार्ध हो गया या दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो भारत हम लोग का कहाँ पे है? यहीं पे भारत हमारा है। ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध में जो है कि है और पूर्वी देशांतर में है भारत। ठीक ना, तो अगर देखा जाए तो भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक ना, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक ना, अब देखिए देशांतरी विस्तार क्या है। देशांतरी विस्तार अब ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसको हम अक्षांश कहते हैं। ठीक, अक्षांश कहते हैं। और जो है कि जो यह उत्तरी ध्रुव है, यह दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, और अक्षांशों के बीच की जो दूरी है ये वाला, इसके कटिबंध कहते हैं और देशांतरों के बीच की दूरी को हम गोर कहते हैं। ठीक ना, तो जो हमारा अब भारत की स्थिति यहाँ पे है, भारत यह है, तो भारत हमारा किस गोलार्ध में हो गया? उत्तरी गोलार्ध में हो गया। और इधर ये जो है कि पूर्वी देशांतर हो गया इस साइड, इधर पश्चिमी देशांतर हो गया उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है कि अपनी स्थिति कैसे रखता है? पूर्वी देशांतर में। ठीक ना, पूर्वी देशांतर। ठीक, तो अगर पूर्वी देशांतर यहाँ पे है ये, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है कि इसको किबुथी में इसका ये सीमा है और ये जो गुजरात में है इसको गौरमाटा कहते हैं। ठीक, अब देखिए और इधर जो है कि अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो गया। मित्रों, अब भारत की अगर लंबाई देखा जाए पूर्व से पश्चिम, यानी भारत जो हमारा हो गया ये भारत हो गया। तो भारत की जो मित्रों जो है कि जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम, यहां से यहां तक, यह जो है कि कितनी है? पूर्व से पश्चिम कितनी है? जो है कि पूर्व से पश्चिम 2933 हो गया। और जो है कि जो उत्तर से दक्षिण है यह जो है कि 3214 हो गया मित्रों। ठीक ना, 3214 हो गया। अब देखिए स्थलीय सीमा जो हो गई, भारत स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। 15,106 किलोमीटर है और जलीय सीमा 7516 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए भारत की जो जलवायु मित्रों वह कैसी है? मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। अब विश्व के जनसंख्या का क्षेत्रफल अगर देखा जाए
तो जो विश्व के जनसंख्या का मतलब भारत का क्षेत्रफल जो है कि विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? 17.5% है मित्रों। कितना परसेंट है? 17.5%। और भारत का लिंगानुपात देखा जाए तो 943 प्रति 1000 पुरुष, अर्थात 1000 पुरुषों पे भारत की जनसंख्या भारत का लिंगानुपात कितना है? यानी 1000 पुरुषों पे जो है कि भारत जो महिलाएं हैं कितनी है? 943 है। कितनी है? 943 है, ठीक ना। और शिशु लिंगानुपात देखा जाए यानी 1000 जो है कि शिशु बच्चों पे लगभग कितने जो है कि शिशु बच्चियां हैं? 918 हैं। कितनी है? 918 है, ठीक ना। अब देखा जाए जनसंख्या घनत्व का मतलब यह है कि 1 वर्ग किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो लगभग भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में जो है कि 382 व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक ना। और साक्षरता देखा जाए तो भारत की साक्षरता जो है कि 74.4% है। 74.04%। आप लोग सीधा 74% याद रखेंगे, ठीक ना। और पुरुष साक्षरता कितनी हो गई? पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%। अब जो है कि भारत की जनसंख्या में जो एससी की जनसंख्या है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वह 16.6% है, और जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वह 8.6% है, ठीक। अब देखिए भारत का जो क्षेत्र है उसमें जो है कि पर्वतीय क्षेत्र जो है कि लगभग 10.7% पे फैला हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र लगभग 18.6% पे फैला हुआ है। पठारी क्षेत्र लगभग 27.7% फैला हुआ है। मैदानी क्षेत्र लगभग 43% पे फैला हुआ है, ठीक ना। अब देखिए तो कर ये अक्षांश हो गया। यहाँ से जो 23.5 अंश जो है कि इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और इसको जो है कि 23.5 अंश जो होता है इसको मकर रेखा कहते हैं, या इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक। अब देखिए कर्क रेखा हमारा भारत से भी गुजरती है, तो भारत से जो है कि लगभग 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कितने रेखाओं से? 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक ना। अब देखिए हम लोग भारत से कितने कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से, ठीक ना। 8 राज्यों, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो किस किस राज्य से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से गुजरती है, ठीक ना। अब मित्रों हम लोग थोड़ा भारत के जो राष्ट्रीय पशु हैं उसको देख लिया जाए। राष्ट्रीय पशु का क्या है? बाघ है, ठीक ना, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक ना। और पक्षी क्या है? मोर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पावोक्रिस्टेटस। पावोक्रिस्टेटस, ठीक ना। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का गान क्या है? जन गण मन, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और भारत की जो गीत है वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जो कि आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। और आनंद मठ जो पुस्तक थी वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी, ठीक ना। सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी, ठीक। अब देखिए राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ठीक ना। सत्यमेव जयते, ठीक। तो सत्यमेव जयते जो है यह जो है कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से कौन लिया गया है? सत्यमेव जयते, ठीक ना। और राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा, ठीक ना। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। और राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन, जो कि गंगा नदी में पाई जाती है, जिसको हम राष्ट्रीय जलीय जीव जिसको घोषित किया गया, किसको? गंगा के डॉल्फिन को, ठीक ना। तो मित्रों इस तरह आज हम जो है कि भारत का परिचय देखे छोटी वीडियो में हम लोग तो प्रयास करेंगे आगे की जितनी ज्योग्राफी की चीजें हैं, इतिहास की, भूगोल की चीजें हैं, पॉलिटिक्स की चीजें हैं, तो हम लोग जो है कि इसको छोटी वीडियो में, अब कई घंटे के जो लेक्चर होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? कम समय में उसको रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, उसको हम लोग तैयार करने का प्रयास करेंगे मित्रों, ठीक। नमस्कार। अगर यह वीडियो पसंद पड़े तो आप इसको
सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।